अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज लास्ट वीडियो एक्सरसाइज 4.2 की लास्ट लेक्चर है 4.2 का, जिसमें हम मिडल टर्म ब्रेक मेथड सीख रहे थे। क्या नाम है इस मेथड का? मिडल टर्म ब्रेक। यानी इस तरह के सवालात को फैक्टराइजेशन या फैक्टर बनाने के लिए या फैक्टर्स में रिजॉल्व करने के लिए हम मिडल टर्म को ब्रेक करते हैं। हमने गुज़िश्ता लेक्चर में तफसील से इसको समझाया है और ये जो है आज आखिरी इस हवाले से लेक्चर है। मिडल टर्म आपको नज़र आ रही होगी 12x, इसको ब्रेक करना है क्योंकि 3 टर्म्स हैं। कितनी? 3। 4x स्क्वायर पहली टर्म, 12x दूसरी, 5 तीसरी। तो इसमें जो मिडल टर्म है वो आप देख सकते हैं बीच में है 12x। इसमें जो 12 है इसको आपने ब्रेक करना होता है एक रूल के तहत। उस रूल के मुताबिक किस तरह ब्रेक करते हैं तो उसको फिर हम समझ लेंगे आज की क्लास में इंशाल्लाह। सॉल्व में सबसे पहले आप क्या करेंगे? सॉल्व करने का कायदा ये समझाया था कि फर्स्ट टर्म लिखेंगे 4x स्क्वायर, प्लस साइन डाल के फिर बीच वाले नंबर को ब्रैकेट में लिखना है। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 12 को, और x को आगे किसका दें, और उसके साथ मौजूद है प्लस 5। तो चूँकि मिडल टर्म को ब्रेक करना है तो जिस चीज़ को ब्रेक करना हो उसको ब्रैकेट में पैक करें और उसके बाद फिर आगे लेके चलें। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इसको ब्रेक कैसे करेंगे। तो ब्रेक करने के लिए 2 शर्तें हैं, 2 रूल्स एट अ टाइम पूरे होंगे तो ये ब्रेकिंग होगी और फिर फैक्टराइजेशन आगे चलेगी। वो क्या है? उसका कायदा ये समझाया था कि पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करना है आपने, 4 को और 5 को। ये काम रफ वर्क में करते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 4 5 था 20। याद रहे 20 प्लस का है। किसका है? प्लस का। अब इस 20 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करने पर तो 20 आए, लेकिन ऐड करने पर बीच वाला नंबर 12 आना चाहिए। बस ये 2 शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। फिर से पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 5 से तो 20 आ गया, प्लस 20। याद है साइनों का बहुत ख्याल रखना है। ये किसका है? प्लस का, क्योंकि प्लस 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 होता है। अब इस प्लस 20 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि मल्टीप्लाई करने पर तो प्लस 20 आए, लेकिन जब इनको ऐड किया जाए, जमा किया जाए, एडिशन का रूल लगाया जाए तो 12 आना चाहिए। अब आप अपने दिमाग में सोचें 12 के वो कौन से फैक्टर हैं, कोई बता सकता है कि जिनको ऐड करने पर जो है 12 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 20 आना चाहिए? 10 और 2 हैं। वो नंबर कौन से हैं? 10 और 2। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें, बोलिए। 10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 10 टू द क्या होता है? 20। चाहे तो 2 पहले लिख लें, 10 बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलें मैं 2 छोटा नंबर पहले लिख लेता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 10, दिस विल गिव यू 20। और पहली शर्त पूरी हो गई। इन्हीं को ऐड करें, 2 में 10 ऐड करें तो 2 + 12, दिस विल गिव यू व्हाट? 12। इसका मतलब एक फैक्टर 2 होगा और एक फैक्टर 10 होगा। तो ये 2 शर्तें एट अ टाइम पूरी होंगी तो फैक्टराइजेशन आगे बढ़ेगी और मिडल टर्म ब्रेक होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये 4 5 20 होता है तो इन्हीं फैक्टर्स में ब्रेक कर देते हैं। 4 और 5 में ब्रेक नहीं कर सकते 12 को। क्यों? क्योंकि 4 और 5 को अगर आप ऐड करेंगे तो ऐड करने पर 9 आएगा और आना क्या चाहिए था? बीच वाला नंबर। लिहाजा इस बात का ख्याल रखना है कि दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आए 20 और ऐड करने पर मिडल टर्म नंबर आना ही चाहिए। वरना अगर ये शर्तें, इनमें से कोई एक शर्त भी पूरी नहीं होगी तो फिर मिडल टर्म ब्रेक मेथड फेल हो जाएगा फैक्टराइजेशन का, और फिर क्वेश्चन इस मेथड के ज़रिए सॉल्व नहीं हो सकता, तो फिर कोई और मेथड इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा। अब इसके बाद वाला पार्ट हम देखेंगे जिसमें मिडल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, तो तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको पता चल गया कि वो फैक्टर क्या है? 2 और 10 है। तो बीच वाले नंबर को इन फैक्टर में ब्रेक कर दीजिए। 4x स्क्वायर अपनी जगह रहा, प्लस 12 मिडल टर्म है, इसको ब्रेक करेंगे 2 और 10 में। 2 में 10 प्लस करते हैं तो 12 आता है, साथ में मौजूद है x और आखिर में है प्लस 5। अयान ये गेट बंद कर दो।
ओके, अब क्या होगा देखिए नेक्स्ट स्टेप, ये 4x² अपनी जगह रहा, प्लस इस x को दोनों के साथ लगा दो, 2 के साथ भी और 10 के साथ। सही, तो x को 2 के साथ सेट कर दे, दिस विल गिव यू 2x, फिर x को 10 के साथ सेट कर दे, दिस विल गिव यू 10x, और आखिर में मौजूद है +5। तो x को दोनों के साथ आपने सेट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह 4 टर्म्स बन जाएंगी टोटल, 1 2 3 4। अब शुरू की 2 टर्म्स का एक पेयर बना के कॉमन लेंगे और बाद की 2 टर्म्स का पेयर बना के कॉमन लेंगे। ये सवाल हल करने का अगला स्टेप है। तो मिडल टर्म ब्रेक हो गई, ब्रेक होने के बाद 4 टर्म्स बनी, अब पेयर्स बना के कॉमन लेंगे। देखिए स्टूडेंट, पहले पेयर में क्या कॉमन है इसको तलाश करें, और फिर दूसरे पेयर में क्या कॉमन है इसको तलाश करें। यस, पहले पेयर में देखिए 2x कॉमन है। क्या कॉमन है? 2x, क्योंकि 2 4 को और 2 दोनों को डिवाइड कर सकता है, और x दोनों में मौजूद है, तो x की पावर 1 छोटी पावर वाला x कॉमन आएगा। कॉमन जिन टर्म्स में से लेते हैं उन टर्म्स को उस कॉमन से डिवाइड करते हैं, यानी क्या हो जाएगा 4x² और 2x को वैसे लिखते हैं, और उसके बाद इन दोनों को इस कॉमन से डिवाइड करके लिखेंगे। ये कायदा है 2x, और यहाँ पे भी क्या लगा देंगे 2x। अब देखिए क्या होगा, अब इन 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे, तो जाहिर है इन दोनों में x तो कॉमन है ही नहीं, इसमें x मौजूद है, इस पर रहिए। अब नंबर की बारी है कि नंबर कौन सा कॉमन है। नंबर वो बड़े से बड़ा कॉमन आएगा जो दोनों को डिवाइड कर सके, 10 को भी और 5 को भी। तो 5 इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, तो 5 जो है कॉमन निकलेगा इन दोनों में। तो 5 जब कॉमन निकालेंगे तो 10x और +5 ये दोनों को लिखेंगे, उसके बाद फिर इस कॉमन से दोनों को डिवाइड करेंगे 5 से। तो जिन में से कॉमन लिया जाता है उन नंबर्स को उस कॉमन से डिवाइड करते हैं, ये रूल है। अब सिंप्लीफिकेशन का स्टेप होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x अपनी जगह रहा, यस, यहाँ पे 2 1 दा 2 है, 2 2 दा 4, 2 के टेबल से कट गया, 2 बचा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, x पावर 2 से कट जाएगा, जब x² से कटेगा तो एक x ऊपर बचेगा, प्लस या फिर 2x को 2x से पूरा काट दें तो 1 बचेगा, अपॉन में ही 1 है, अपॉन में 1 होता है लिखते नहीं है, तो ऊपर रह जाएगा सिर्फ 1, अपॉन में 1 हो तो लिखते नहीं। उसके बाद देखिए क्या होगा, +5, यस, यहाँ कटिंग करें, यहाँ 5 के टेबल से काट दें, 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस, और यहाँ 5 1 दा 5, 5 1 दा 5, तो ऊपर 1, अपॉन में ही 1 है, अपॉन में 1 होता है लिखते रहिए। सही फैक्टराइजेशन की पहचान हम पहले भी आपको बता चुके हैं, एक दफ़ा फिर सुन लें। वो ये है कि कॉमन लेने के बाद ये जो ब्रैकेट्स आई है 2x + 1 2x + 1 ये सेम होनी चाहिए हर लिहाज से। अगर ये सेम है तो उसका मतलब है आपने मिडिल टर्म सही ब्रेक की है, आपने कॉमन बिल्कुल सही लिया। तो अगर इनमें प्लस माइनस का भी डिफरेंस आ जाए कोएफिशिएंट नंबर का, तो कहीं पर मिस्टेक हुई है, गो एंड सर्च दैट मिस्टेक और मेक दैट करेक्ट। 2x + 1 जो है, अब इसी को इस पूरी रकम में कॉमन लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे 2x + 1 यहाँ भी है और यहाँ भी, तो यहाँ से कॉमन निकाले से, तो 2x + 1 ब्रैकेट कॉमन निकाल लीजिए, फिर अगली ब्रैकेट लिखेंगे। अब सवाल ये कि यहाँ क्या आएगा इस ब्रैकेट में, तो जब इस हिस्से में से ये ब्रैकेट कॉमन निकलेगी तो यहाँ रह जाएगा जस्ट 2x, उसको यहाँ लिख दीजिए, प्लस ये प्लस साइन आ गई, ये रही प्लस, और इस हिस्से में से जब ये ब्रैकेट कॉमन जाएगी तो क्या रह जाएगा यहाँ जस्ट 5, तो दैट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। तो मिडिल टर्म ब्रेक मेथड में इस तरह से स्टेप्स के ज़रिए जो है हम कॉमन लेते हैं और फैक्टराइजेशन वर्क करते हैं, तो फैक्टर तैयार हुए। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, वो अब हम सॉल्व करने वाले हैं। पहले तीसरा किया था, अब हम कौन सा कर रहे हैं, फर्स्ट। हालांकि फर्स्ट पार्ट पहले करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, उसकी एक वजह थी, अभी सामने आ जाएगी।
121 x की पावर 4 प्लस 11x स्क्वायर प्लस 2, इसके फैक्टर बनाने। यहाँ पे भी 3 टर्म्स है, यहाँ पे भी उसी रूल के मुताबिक मिडल टर्म ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं, ये आपको बता दूं कि इसके फैक्टर, इसकी फैक्टराइजेशन बाय मिडल टर्म ब्रेक मेथड पॉसिबल ही नहीं है। इसके फैक्टर बन ही नहीं सकते मिडल टर्म ब्रेक मेथड के ज़रिए। जवाब पता चल गया, लेकिन क्यों नहीं बन सकते इसको समझना है, सिर्फ इसलिए इस क्वेश्चन को पिक किया हमने। ओके, देखिए यूँ नहीं बन सकता। आइए थोड़ा सा गौर करें इस पर। तरीका क्या समझाया था सॉल्व करने का, तवज्जो रहे। थोड़ी देर के लिए मान लें कि इसके बन सकते हैं, बाद में पता चल जाएगा क्यों नहीं बन सकते। पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच वाले नंबर को ब्रेक। तो कायदा क्या है, पहले 121x की पावर 4 लिखा और मिडल टर्म जो है वो 11 है, इसको ब्रैकेट में पैक करके बाहर x स्क्वायर लगा दिया। तो जो भी पावर होगी उसके मुताबिक आप बेस लिख दें और आखिर में कौन है, +2। अब कायदा क्या समझाया, मिडल टर्म ब्रेक मेथड में पहले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, लास्ट। 121 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये काम आप रफ में चेक कर लें। 121 मल्टीप्लाई बाय 2, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, क्या आ गया 242। अब 242 के ऐसे फैक्टर बनाने के जिनको मल्टीप्लाई करने पर 242 आए और ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। ऐसे ही यही है ना तरीका। आइए 242 के अगर फैक्टर, चूँकि बड़ा नंबर है लिहाजा बाद औक़ात होता ही है कि बड़े नंबर को के फैक्टर तलाश करने के लिए हम एलसीएम का सहारा लेते हैं, जो ये आ जाए तीसरी क्लास में, दूसरी तीसरी क्लास में आपने एलसीएम लेना सीखा है। क्या करते थे, 2 के टेबल से आएगा 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, ऐसे ही है। अब डायरेक्ट 11 से जाएगा, किससे, 11 से। 11 1 दा 11, ये 12 है, 1 कैरी होगा तो 11 बना, 11 1 दा 11, फिर 11 से जाएगा 11 1 दा 11। तो इसका मतलब है कितने फैक्टर आ गए इसके, 3 आ गए। 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर 242 आएगा। इज दैट क्लियर। इसमें वो मतलूबा 2 फैक्टर तलाश करने की कोशिश करें जिनको जमा करने पर 11 आए। अब मिसाल के तौर पर मैं 2 को 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 11 का क्या होता है बोलें, 22 मल्टीप्लाई 11। 22 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 242। और 22 में अगर 11 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, और से देखिए 33। लेकिन हमें क्या चाहिए, प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 11। तो क्या इस 242 के इन तीनों में से कोई ऐसे 2 फैक्टर बन सकते हैं कि जिनको जमा करने पर दूसरी शर्त पूरी हो जाए, यानी 11 आ जाए। और से देखें, यहाँ पर 11 दूनी 22, 22 अरबे 11 242 हो गया, लेकिन जमा करने पर क्या आ रहा है, 33 आ रहा है। इसके एक और बन सकते हैं, 11 को 11 से मल्टीप्लाई, ये 2 फैक्टर तो यही बने हुए। 121 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई करने पर यह आ रहा है, लेकिन अगर 121 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, बोलिए 123 आएगा। तो दूसरा स्टाइल ये होगा फैक्टर का और ये होगा, 2 ही टाइप के फैक्टर बन रहे हैं। एक और भी बन सकते हैं, अगर हम 242 है, 242 को मल्टीप्लाई करें 1 से, किससे, 1 से, तो 242 आएगा। और इन दोनों को प्लस करें तो क्या आता है, 242 में 1 प्लस करें, 2 फैक्टर बन गए ना, तो 243। तो एक ही हो गया, यानी ये 3 मुमकिन फैक्टर हैं जो बज़ाहिर आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन इन तीनों फैक्टर्स के अंदर पहली शर्त तो पूरी हो रही है, लेकिन दूसरी शर्त पूरी, यानी जमा करने पर 11 नहीं आ रहा। तो इससे क्या पता चला, इससे पता ही चला चूँकि दोनों शर्तें एट अ टाइम पूरी नहीं हो रही, लिहाजा ये मिडल टर्म ब्रेक मेथड इज़ फेल टू सिंप्लीफाई या टू मेक फैक्टर या टू रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। तो ये फैक्टर्स में रिजॉल्व नहीं हो सकता मिडल टर्म ब्रेक मेथड से। तो आखिर में आप क्या लिख देंगे, नो फैक्टर्स। इसका आंसर सिर्फ क्या होगा, ये सब कुछ नहीं लिखना आपने, क्या लिखना है, नो फैक्टर्स, बस ये लिखकर जवाब यही ख़त्म कर देंगे, 2 फैक्टर्स। तो इस क्वेश्चन को पिक करने का मकसद ये था
कि हर सवाल मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता। आप सोचे कि शायद हो जाएगा, मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी, तो होती तो है लेकिन शर्तें पूरी नहीं हो पाती, इसलिए फैक्टराइजेशन मेथड फेल हो जाता है। जब एक फैक्टर फेल होता है तो कोई दूसरा मेथड जो है वो इस्तेमाल होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, याद रखिएगा। जब दूसरा फेल हो जाता है तो कोई तीसरा मेथड इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि फैक्टराइजेशन चैप्टर में कई मेथड आपको बताए गए हैं और उन मेथड के ज़रिए जो है आप जो है क्वेश्चन को फैक्टर बनाना सीख सकते हैं उसको सेट के। तो बहरहाल मिडिल टर्म ब्रेक मेथड के ज़रिए सॉल्व नहीं हो सकता है क्वेश्चन। उम्मीद है आपकी भी समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। इसका पहला पार्ट ये 81x की पावर 4। आपके पास किताब है ना, किसी के पास? क्वेश्चन चेक करें। ये तीसरा पार्ट कर रहे हैं सर। कौन सा कर रहे हैं पहले? थर्ड। y की पावर 4 वायरस 7y स्क्वायर माइनस 8, इसको करते हैं। थर्ड, क्वेश्चन उतार लें। ओके, देखिए स्टूडेंट्स कैसे होगा ये सॉल्व। मिडिल टर्म ब्रेक मेथड। क्वेश्चन नहीं है आपकी बुक में, दिखाइएगा। आपके पास भी 4 ही। अच्छा, ये भी एक प्रॉब्लम है। ये जो मेरे सामने एक बुक है, जब ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हो के आई थी, वाली किताब आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट एडिशन है, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक है। लेकिन अभी ये स्टूडेंट बता रहे हैं कि जो न्यू एडिशन आया है 2023 का, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक है, यानी 5 और 6 मौजूद नहीं है। लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि एज आ प्रैक्टिस इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करें? एज आ प्रैक्टिस सॉल्व कर लेते हैं। लिख लीजिए आप लोग। ओके, करें इसको सिंप्लीफाई। कोई कर सकता है आके बोर्ड पर? क्या करना होगा पहले बोलिए। y की पावर 4 अपनी जगह रहा। बेस शुरू के स्टेप बता देते हैं। बीच में जो नंबर है -7, इसको ब्रेक करना है, तो प्लस साइन डालने के बाद क्या कीजिए, -7 को ब्रैकेट में लिखेंगे, y स्क्वायर और सॉरी y स्क्वायर और आखिर में कौन है? -8। ऐसे ही है। अब यहाँ पे आपने मिडिल टर्म ब्रेक करना है। उसके लिए पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जो फर्स्ट नंबर है, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द लास्ट वन नंबर एंड रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। यहाँ पे इसका बताइए पहला नंबर कौन है? 1। कॉपी ना लिखा हो तो 1 मानेंगे। 1 को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें। याद रखिएगा कि अगर नंबर में माइनस साइन मौजूद है तो वो लिखी जाएगी, प्लस साइन नहीं लिखते। तो ये माइनस का 8 है, क्योंकि इसके बाद कौन सी साइन है? माइनस की। 1 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और साथ में क्या मौजूद है? 8। तो ये -8 आ गया। ओके, अब इस -8 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि मल्टीप्लाई करने पर तो -8 आए, लेकिन ऐड करने पर, जमा करने पर क्या आना चाहिए? -7 आना चाहिए। दिलचस्प सूरत हाल ये है कि यही दो फैक्टर्स हैं कि जिनको ऐड करने पर -7 आ जाएगा। देखो कैसे, ये 1 है और ये -8 है, इसको ऐड करें। अब 8 के लिए किसे इस्तेमाल करते हैं? प्लस को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ में कौन है? -8। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? तो 1 + -1 कर रहे थे, 8 हो जाएगा। -1 में से 8 किया तो क्या बचेगा बोलिए? 7। किसका? प्लस का है माइनस का? माइनस का। तो दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। तो पता चला कि यही दोनों वो मतुआ फैक्टर्स होंगे, एक 1 होगा और एक -8 होगा। तो बीच वाले नंबर को इन फैक्टर्स में ब्रेक कर दीजिए, दैट्स इट।
तो y की पावर 4 प्लस यस एक फैक्टर 1 बनेगा और एक माइनस का 8, साथ में मौजूद है y स्क्वायर और आखिर में मौजूद है -8। अब y स्क्वायर को अंदर लेकर आइए, y स्क्वायर पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद -8 से। तो देखिए क्या हो जाएगा, y की पावर 4 अपनी जगह रहा, y स्क्वायर को 1 से करेंगे तो +1 y स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर y स्क्वायर को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 y स्क्वायर, और आखिर में मौजूद है ये -8 अपनी जगह रहा। इस तरह से मिडल टर्म ब्रेक होने के बाद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो टोटल 4 टर्म्स आ जाएंगी, 1 2 3 4, और पहली 2 टर्म्स का पेयर बनाएंगे और उसके बाद दूसरी 2 टर्म्स का पेयर बना के कॉमन निकालेंगे, ये कहा जाता है। आइए कॉमन लीजिए, इसमें पहली 2 टर्म्स में कॉमन लें और दूसरी 2 टर्म्स में कॉमन लें। अच्छा 1 कोएफिशिएंट होता है लिखते नहीं, इसको हटा दो। तो y की पावर 4 है और y की पावर 2 है, क्या कॉमन आएगा इसमें, कौन सी पावर कॉमन आएगी, 4 वाली या स्क्वायर वाली, छोटी पावर कॉमन आएगी। तो y स्क्वायर कॉमन निकालेंगे और उसके बाद क्या करते हैं, कॉमन निकालने का कायदा याद है ना, इन्हीं टर्म्स को लिखकर कॉमन से डिवाइड कर देंगे। तो y4 और y स्क्वायर लिखा आपने, और दोनों के नीचे कॉमन जो लिया था उससे डिवाइड कर देंगे y स्क्वायर से। ये दोनों में गौर से देखिए क्या कॉमन है, माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस लिखेंगे, और इन दोनों में सिर्फ 8 कॉमन है, मैक्सिमम नंबर, इसको कॉमन निकाल दे तो माइनस माइनस प्लस 8y स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 8, और इन दोनों के नीचे क्या लगा देंगे, कॉमन है 8 जो आपने लिया है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे y स्क्वायर अपनी जगह रहा, यस, यहाँ पे y स्क्वायर को काट देंगे पावर 4 से। जब सेम बेस वाली रकमें डिवाइड होती हैं तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस कर देते हैं, तो y की पावर हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, लेकिन इसको कटिंग करने का तरीका ये होता है कि y स्क्वायर पावर 4 से कट गया तो y स्क्वायर बचेगा। और यहाँ क्या होगा, y स्क्वायर से पूरा कट जाएगा, तो जस्ट क्या बचेगा, 1/1, तो 1 रहेगी, अपॉन में 1 लिखते नहीं। अब आप बोल सकते हैं भाई इसको, इसमें भी तो आप यूँ ही कर सकते हैं, y बेस लिख कर पावर 2 में से 2 निकाल दे तो y की पावर तो 0 हो जाएगी, तो y की पावर 0 हो जाएगी, तो जवाब 1 कैसे आएगा, पूछिए, y की पावर 0 हो गई तो जवाब कैसे 1 आएगा, आप पूछिए कैसे होगा, आप पूछें कैसे होगा, y की पावर तो 0 हो गई तो 1 कैसे हो गया। तो यहाँ पर देखिए ऐसे होगा, y स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं y स्क्वायर से, तो एक दफ़ा y लिखने के बाद ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस करेंगे तो y की पावर क्या हो गई, 0, क्या हो गई 0, और किसी भी अदद पे पावर 0 आ जाए तो डेट इज़ इक्वल टू, ये मैंने नहीं बनाया कायदा, या मेरा मैथ का कानून है, ये मैथमेटिशियंस ने रूल बनाया है कि जब भी किसी बेस के ऊपर पावर 0 आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इस पर 1। अब फर्स्ट करने के लिखा हुआ है 1 0 0 0 0 0 0 0, कितना बड़ा नंबर लिख दिया, बिलियंस में लिख दिया नंबर। अगर इसके ऊपर पावर 0 हो गई, 0 आ जाए तो ये पूरा का पूरा नंबर किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। नहीं समझे बात को, तो बस एक लफ्ज़िश या ख़ता होती है और इंसान ऊपर से नीचे आ जाता है, तो ये इस टाइप की मिसाल है। तो 0 पावर जैसी आएगी तो वो क्या हो जाएगा, 1। तो यही वजह है कि y स्क्वायर को y स्क्वायर से डायरेक्ट काट कर आप 1 लिख सकते हैं, या अगर इस रूल को फॉलो करें बेसिस की पावर को माइनस करके तो तब भी 1 ही आएगा। उसका जवाब यहाँ पे दे दिया। अब देखिए क्या होगा, -8, यहाँ क्या होगा, 8 से 8 कट जाएगा, 8 से 8 कट गया तो y स्क्वायर अपॉन 1 बचेगा, हर अदद के नीचे 1 होता है, लिखते नहीं। और यहाँ पे फिर 8 से 8 कट गया, 8 1 8, 8 1 8, तो 1/1, तो ऊपर क्या रह जाएगा, सिर्फ 1।
दैट क्लियर। तो सेम आ गई ब्रैकेट्स कॉमन लेने के बाद, तो सही फैक्टराइजेशन की पहचान यही है। इन्हीं को पे आखिर फाइनली कॉमन ले लेंगे, किसे, वाई स्क्वायर प्लस वन, वाई स्क्वायर प्लस वन, यही कॉमन निकल आएंगी लास्ट में। तो देखिए क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट एक दफ़ा लिखेंगे और अगली ब्रैकेट में क्या सेट होगा, जब इस हिस्से में से ब्रैकेट कॉमन जाएगी तो वाई स्क्वायर बचेगा, वो यहाँ सेट कर दो, और माइनस यहाँ से जब वाई स्क्वायर प्लस वन कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। वो दिस विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। उम्मीद है सबकी समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।